हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 24वां अध्याय करेंगे आपकी सारंगी पुस्तक का, जिस अध्याय का शीर्षक है गिरे ताल में चंदा मामा। आइए अध्याय शुरू करते हैं। ये एक प्यारी सी कविता है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा कि ताल जैसे तालाब जैसा ना, जहाँ पानी कलेक्टेड है, वहां बता रहे हैं कि जो चांद है वो ताल में गिर गया और सभी ने देखा है। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा। और मछुआरे ने जाल डाला और जाल में फंस गए चंदा मामा। देखो दिख रहा है ना, सभी ने देखा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा। सभी ने एक मतलब आश्चर्यचकित चीज देखी। क्या देखी? जब मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा। कहाँ गए जी चंदा मामा? जब मछुआरे ने अपना जाल समेट लिया, इकट्ठा कर लिया, पर उसमें चंदा मामा तो आए ही नहीं, फंसे ही नहीं जाल में। तो सबने क्या सोचा, अरे कहाँ गए जी चंदा मामा। और ये प्यारी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत की है राजेश जोशी जी ने। ठीक है बच्चों, आओ आगे इसकी सारांश देखते हैं। तो इस प्यारी सी कविता का क्या है सारांश? यह कविता कवि राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। वे कहते हैं कि सबने देखा कि चंदा मामा ताल में गिरे और मछुआरे के जाल में फंस भी गए। सबने एक और हैरानी वाली बात देखी। हैरानी जहां पर अचंभा लिखा है ना, हैरानी वाली बात देखी कि जब मछुआरे ने अपना जाल समेटा, तब उसमें चंदा मामा कहीं थे ही नहीं। आखिरकार चंदा मामा गए कहाँ? आखिर चंदा मामा कहाँ चले गए? बताओ, सोचो। समझ में आई? उस ताल में चंदा मामा की परछाई दिख रही थी और सभी को लग रहा था कि ताल ही में है चंदा मामा। और परछाई को कोई पकड़ सका है क्या? बताओ बच्चे। कभी नहीं, हम अपनी परछाई को पकड़ नहीं सकते हैं, है ना? तो इस ताल में, पानी के अंदर, जल में आपको चंदा मामा का प्रतिबिंब दिख रहा था, परछाई दिख रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। ताल मतलब तालाब या सरोवर जहां पानी इकट्ठा हो गया हो, मतलब बड़े जगह में। अब ये मत कहना छोटे से गड्ढे में भी पानी इकट्ठा हो जाता है। बड़े से एरिया में जहां पानी रह जाता है, उसको हम लोग तालाब कहते हैं, उसको हम ताल भी कह सकते हैं। अचंभा मतलब हैरानी करने वाली बात, आश्चर्यजनक बात, है ना? मछुआरा मतलब जो मछली पकड़ते हैं, और समेटा मतलब इकट्ठा करना। जाल को इकट्ठा कर लेते हैं, जितनी मछलियां उसमें फंस जाती हैं, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो शब्दों का खेल है। कविता में अचंभा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। कहाँ आया था अचंभा? यहाँ पर सबने देखा एक अचंभा। क्या अचंभा देखा था? कि जब मछुआरे ने चंदा मामा को जाल में पकड़ा और जाल समेटा, पर उसमें चंदा मामा थे ही नहीं। तो इस शब्द का अर्थ है हैरान हो जाना, है ना? आश्चर्य हो जाना। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख सकते हो कि अचंभा का अर्थ है हैरान हो जाना, हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए हुए किस वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है? यह देखो, यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। सूरज तो प्रकाश देता है, ये सभी को पता है। तो इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, हैरानी वाली कोई बात नहीं है। मतलब ये देता है, तो ये बात गलत हो गई, है ना? यह देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है। नहीं, चांद तो हमेशा ही रात में दिखता है, तो ये भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, अचंभित वाली बात नहीं है। यह देखकर अचंभा हुआ कि आधी मैदान में बारिश हुई है और आधा मैदान सूखा हुआ है। हाँ, ये आश्चर्य वाली बात है
कि आधी मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था क्योंकि वहां बारिश ही नहीं हुई। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? उत्तर होगा, यह देखकर आश्चर्य अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। अगला देखते हैं बच्चों। इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए और अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले इस कविता को देखते हैं क्या है। गिरे ताल में चंदा मामा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सूरज दादा। सबने देखा फंसे जाल में सूरज दादा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। है ना? तो आप कैसे लिखोगे आप कविता बच्चों? ऐसे, गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा, ये सब जो रह गया है उसको छोड़ देना। फिर जहां जहां हमने टिक मार्क किया वहां वहां पर सूरज दादा लिख देना है। चंदा मामा को सूरज दादा से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। मिलकर पढ़ना है। ठीक है। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई। क्यों भाई? अगेन बच्चों, ये चांद का प्रतिबिंब है, चांद का शैडो है जो आपको पानी में दिख रहा है ना? रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, प्रतिबिंब कहते हैं एक्चुअली। तो ये जो चांद पानी में दिख रहा है ये चांद का प्रतिबिंब है। तो बोले चांद की रोटी पानी में आई, चांद का प्रतिबिंब पानी में आया, मछली फिर भी खा न पाई। अब वो प्रतिबिंब को कोई कैसे छू सकता है? तो मछली नहीं खा पाई, है ना? चलो अब देखते हैं क्या है। चांद की रोटी किसे कहा गया है? बताओ बताओ, इस कविता में चांद की रोटी किसे, इस छोटी सी वाक्य में चांद की रोटी किसे कहा गया है? चांद के प्रतिबिंब को, है ना? तो चांद की परछाई को कहा गया है। ठीक है। और मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? क्योंकि वह रोटी नहीं खा पाई क्योंकि वह चांद की परछाई थी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सोचो चंदा मामा कहाँ गिर गए थे? कहानी में, आपकी प्यारी सी कविता में, सॉरी, चंदा मामा तालाब में गिर गए थे, या फिर आप इसको ताल भी बोल सकते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में अचंभा शब्द का क्या अर्थ है? अभी जस्ट हमने किया था। का मतलब है आश्चर्य, अचरज या चकित होना या फिर हैरान होना। अगला देखते हैं। चंदा मामा किस रंग के होते हैं? बताओ। चंदा मामा सफेद रंग के होते हैं, कई बार हल्के पीले रंग के भी होते हैं और कई बार थोड़े थोड़े लाल रंग के भी होते हैं, एकदम हल्के लाल रंग के भी होते हैं, है ना? अब अगला प्रश्न देखते हैं। चंदा मामा क्या करते हैं? चंदा मामा रात में हमें रोशनी देते हैं। अगला प्रश्न, चंदा मामा किस में फंस गए थे इस कविता में? चंदा मामा मछुआरे की जाल में फंस गए थे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। विलोम शब्द लिखिए। गिरना का क्या होगा? उठना, आसमान का, धरती, दिन का, रात, और जाने का, जाना का, आना। तो आप लिख सकते हो आराम से, दिन का, रात और जाना का, आना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नीचे दिए गए नामों से आप क्या रिश्ता बनाते हैं? जैसे यहाँ नाम है, यहाँ रिश्ता है। चंदा का क्या होगा? मामा, धरती का माँ, बिल्ली मौसी और गाय माता है ना? चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका अध्याय 24वां समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।